जानते हैं जब आप एनसीईआरटी का किताब खरीदिएगा तो हर साल 1000 रुपये में किताब हो जाएगा, लेकिन आप प्राइवेट किताब खरीदने जाइएगा जब स्कूल में ही खरीदिएगा तो 5 से 6000 औसतन आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। कई दुकानों पे मैंने बात किया जिसने उन्होंने कहा कि मैं प्राइवेट किताबों पर 50 से 60% तक कमीशन देता हूँ। एक कमीशन का ऐसा बाजार है कि हर साल किताब को बदल दिया जाता है। प्राइवेट स्कूल वाले हर साल किताब बदलते हैं और आपकी भारी भरकम बोझ पड़ता है। प्राइवेट स्कूल वाले आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं और आपके आर्थिक दोहन करते हैं। राइट टू एजुकेशन हमारा कहाँ है? हर एक सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए सीबीएसई को एनसीईआरटी का किताब चलाना है, लेकिन प्राइवेट किताब यानी सीधा सीधा गोलमाल। सरकार इस पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं करती है? आखिर उन लोगों का एफिलिएशन क्यों नहीं रद्द होता है? हम अभी पटना के खजांची रोड में हैं। यहाँ पे गरीबों को और गरीब बनाया जाता है, गरीबों को अशिक्षित रखने का पूरा प्रबंध किया जाता है। वो कैसे, आइए समझते हैं। जिस आप बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं उसमें वहीं से प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट किताब खरीदना होता है, प्राइवेट पब्लिकेशन की किताब खरीदना होता है, जिस पे एमआरपी पे किताब खरीदना होता है। हर एक क्लास में अलग अलग पब्लिकेशन के किताब चलाए जाते हैं, इवन कि हर एक विषय के अलग अलग किताब चलाए जाते हैं, जिसके लिए एनसीईआरटी किताब चलाना है। सीबीएसई ने मानक तय कर रखा है कि पहली से लेकर के 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक के हर एक सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए सीबीएसई को एनसीईआरटी का किताब चलाना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपके भी जहां बच्चे पढ़ते होंगे वहां पे भी प्राइवेट किताब चलाया जाता होगा। प्राइवेट किताब यानी सीधा सीधा गोलमाल। हम खजांची रोड में हैं और खजांची रोड में कई दुकानों पे मैंने बात किया जिसने उन्होंने कहा कि मैं प्राइवेट किताबों पर 50 से 60% तक कमीशन देता हूं स्कूल के लोगों को। अब बताइए कि जब स्कूल के लोगों को 50 से 60% कमीशन मिलता है और आ करके आपको 100 रुपीज़ में यानी 100% के दामों में बेचते हैं, तो फिर ऐसे में हम कैसे विश्वास करें कि गरीबों को शिक्षा दी जाएगी? राइट टू एजुकेशन हमारा कहाँ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या देश के केंद्रीय मंत्री बार बार नई शिक्षा नीति की बात करते हैं। क्या वास्तव में नया शिक्षा नीति लागू हो पाएगा? नया शिक्षा नीति कैसे लागू हो पाएगा? हम गरीबों के जैसे बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? क्या ये 50% 60% के कमीशन पे? एक कमीशन का ऐसा बाजार है कि हर साल किताब को बदल दिया जाता है। प्राइवेट स्कूल वाले हर साल किताब बदलते हैं और आपकी भारी भरकम बोझ पड़ता है। जानते हैं जब आप एनसीईआरटी का किताब खरीदिएगा तो हर साल 1000 रुपये में किताब हो जाएगा, लेकिन आप प्राइवेट किताब खरीदने जाइएगा जब स्कूल में ही खरीदिएगा तो 5 से 6000 औसतन आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। और सिर्फ किताब का ही झोल नहीं है, आपको ड्रेस, बैग, डायरी, बैग, टाई, जूते, मोजे सब कुछ आपको स्कूल से ही खरीदना पड़ता है और उस सब पे 60 से 70% यहाँ पे बल्क में डिस्काउंट मिलता है और उसका सीधा सीधा शिक्षा माफिया लोग फ़ायदा उठाते हैं और प्राइवेट स्कूल वाले आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं और आपके आर्थिक दोहन करते हैं। और यह सब हम सह रहे हैं इसलिए कि हमें ये उम्मीद है कि हमारा बेटा पढ़ लिख करके आईएएस बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। क्या हम दलाली के पढ़ाई से, क्या हम दलाली के पैसे से बेटे को पढ़ाएंगे? क्योंकि हम तो मेहनत का कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो शिक्षक हैं, जो शिक्षक के रूपी भगवान बैठे हुए, जो प्राइवेट स्कूल खोल करके बैठे हुए हैं, वो किस तरह से लूट रहे हैं ये आप समझिएगा। गौर कीजिएगा कि आपके बच्चे के स्कूल में एनसीईआरटी की किताब क्यों नहीं है? आखिर प्राइवेट कंपनी किताब क्यों चलाई जा रही है? सीबीएसई के गाइडलाइंस के बाद भी ऐसा अनदेखा क्यों किया जा रहा है? सरकार इस पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं करती है? आखिर उन लोगों का एफिलिएशन क्यों नहीं रद्द होता है जो प्राइवेट स्कूल की प्राइवेट कंपनियां चलाती हैं? प्राइवेट पब्लिकेशन की किताब जब चलाते हैं तो उन लोगों का एफिलिएशन क्यों नहीं रद्द होता है? पूछता है बिहार। मैं हूं ज्योत प्रकाश। तब तक के लिए आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब के साथ बने रहिए। धन्यवाद।